टेंथ के एग्जाम के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए यूपी बोर्ड से आगे इंटर करना ज्यादा बेहतर है या फिर सीबीएसई बोर्ड से इंटर करना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। मैं एम अनवर, फिजिक्स टीचर, आपको समझाऊंगा आज के वीडियो में सभी बारीकियों को। ठीक है, टेंथ के पहले कौन सा बोर्ड सही होता है और टेंथ के बाद कौन सा बोर्ड सही होता है, यही है मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए मैं आपको बात करता हूं, समझाता हूं। अगर आपने मान लिया जाए, देखिए सब कुछ एकदम क्लियर कट, आपको टू द पॉइंट बात करता हूं। ठीक है, जैसे टेंथ और टेंथ के पहले तक अगर आप फाइनेंशियली मजबूत है तो आप सीबीएसई बोर्ड के साथ जाइए, एक अच्छा सर्कमस्टांसेस वगैरह आपको सारा चीज मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर फाइनेंशियली वीक है तो कोशिश कीजिए कि मिडिल क्लास वगैरह में है तो आप कोशिश कर सकते हैं कम खर्च के लिए यूपी बोर्ड, और फिर इंग्लिश मीडियम में, यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, घर पे ट्यूशन वगैरह दीजिए, इस तरीके से आप लेकर के चलिए। अगर मान लिया जाए आपका टेंथ वगैरह हो गया है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से आपने कंप्लीट कर लिया, अगर आपने ऐसा है कि यूपी बोर्ड आपने हिंदी मीडियम से किया है, यूपी बोर्ड में है हिंदी मीडियम से किया है, तो आप फाइनेंशियली थोड़ा आपके साथ समस्या है, आप आगे चल करके इंटर में कोशिश कीजिए कि ये 11th-12th में यूपी बोर्ड ले लें, और कोशिश कीजिए अगर आपसे इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत भी हो सकता है तो इंग्लिश मीडियम से लेकर के आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यूपी बोर्ड में अगर मान लिया जाए आपने 10th सीबीएसई तक किया है और उसके बाद आगे का सोच रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए वो सब कारण भी समझाएंगे। ठीक है, 10th तक आपने सीबीएसई से किया, उसके बाद आप इंटर में जान रहे हो, तो इंटर में आपके लिए बेहतर होगा यूपी बोर्ड से आगे चल लीजिए। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम पकड़ लीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, क्यों, वो मैं अभी आपको डिटेल में सारा चीज समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, 10th के बाद अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से भी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी खराब नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या स्मार्ट मूव है और क्यों, ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। ठीक है, तो 10th तक आपका सीबीएसई से हो गया, उसके बाद आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम लेकर के कंटिन्यू कर लो। क्यों, देखिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो बुक चलता है, जैसे मान लिया जाए 10th तक है, उसके बाद आप इंटर में मान लिया जाए साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं, तो बुक दोनों का सेम ही है। ठीक है, एनसीईआरटी ही चलता है दोनों में। ठीक है, तो बुक दोनों में सेम है। आप मीडियम जैसे 10th तक सीबीएसई से किए, उसके बाद इंटर में आप जैसे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम ले लिए, बुक दोनों का सेम रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, सीबीएसई में थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है और यूपी बोर्ड में थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैंने इसी सब पर एनालिसिस किया था, सीबीएसई वर्सेस बिहार बोर्ड पर भी, सीबीएसई वर्सेस झारखंड बोर्ड पर भी मैंने वीडियोस वगैरह बना रखा है। ठीक है, तो मैं उन सब पर अच्छा रिव्यू था, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है। ठीक है, देखिए बुक दोनों में सेम चलता है। 10th के बाद जब इंटर में जाओगे आप, तो सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों में बुक आपको सेम चलता है। क्वेश्चन के लेवल की बात करें अगर, तो सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता है और यूपी बोर्ड में थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जॉब में किसी प्रकार का प्रॉब्लम की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे आप यूपी बोर्ड से इंटर वगैरह किए हैं या फिर आगे का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं, जॉब का वैल्यू दोनों जगह सेम है। ठीक है, अच्छा, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज की बात करें तो आप यूपी बोर्ड में हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों रख सकते हैं, लेकिन 10th तक सीबीएसई है तो उसके बाद फिर आप इंग्लिश मीडियम रखने का कोशिश कीजिए। कोशिश तो इंग्लिश मीडियम का ही करना चाहिए जहां तक हो सके आपसे। ठीक है, खर्च की बात करें तो यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा कम खर्च है, सीबीएसई बोर्ड में खर्च आपको बहुत ज्यादा पड़ जाता है। स्मार्ट मूव आपके लिए यही है कि 10th तक अगर आपसे पॉसिबल है तो सीबीएसई तक पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद यूपी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम लेकर के आप कर सकते हैं, या फिर जो बिहार के आसपास के बॉर्डर से हैं तो वो बिहार बोर्ड भी ले सकते हैं जैसी आपकी मर्जी, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम या फिर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम कंटिन्यू कीजिए, एकदम मस्त डिसीजन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मार्क्स की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई में भी 90+ ला सकते हैं आप, इसमें भी मार्क्स वगैरह अच्छे से उठता है, कोई तरह का दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 10th सीबीएसई तक हैं, एक अच्छे स्टूडेंट है, आप यूपी बोर्ड में तो एकदम फोड़ दीजिएगा, नहीं आ सकते, समझे। तो ठीक है, वैल्यू की बात करें तो वैल्यू हर जगह सेम है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब में बुक तो सेम ही चलता है। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत की बात नहीं है। सीबीएसई में देखिए, जैसे मान लिया जाए अगर आप साइंस लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिए, ठीक है, सीबीएसई में, तो साइड में एक और दो सब्जेक्ट पड़ेगा, टोटल 500 मार्क्स का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 100 का हो गया। और उसके बाद रही बात आप इंग्लिश ले सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन, या इंग्लिश के बाद आप आईटी वगैरह, कोई भी कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब चीज़ कुछ भी ले सकते हैं। उसी तरह से यूपी बोर्ड में भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, उसके बाद फिर आप इंग्लिश ले लिए, फिर हिंदी ले सकते हैं, या फिर इस हिंदी की जगह पे कुछ, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर खर्च का तो आपको बता ही दिए, यूपी बोर्ड में कम खर्च है, बिहार बोर्ड में ज़्यादा खर्च है। लैंग्वेज आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं ना,
यूपी बोर्ड में, लेकिन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से इंटर कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, अटेंडेंस का कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है यूपी बोर्ड वाले में भी। जैसे मान लिया जाए आपका सरकारी बोर्ड में है, आप एडमिशन ले लिए, उसके बाद आराम से कहीं बाहर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। देखिए कोचिंग का सिस्टम ऐसा होता है ना कि उस पर आपको तैयारी अच्छे से करा दी जाती है। ठीक है, लेकिन स्कूल सिस्टम ही सही नहीं है। ठीक है, स्कूल का जो सिस्टम होता है उसमें इंटर में अच्छे टीचर आपको स्कूल में मिलेंगे ही नहीं। अच्छे टीचर जो भी होंगे वो अपना खुद का कोचिंग क्लासेस वगैरह चला रहे होंगे, तो इसलिए मैट्रिक तक ठीक है, इंटर वगैरह में आप फिर कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट से आपको फ्री PDF नोट्स वोट्स सब कुछ सारा चीज़ मिल जाएगा। वेबसाइट से आप वीडियो लेक्चर वगैरह सब कुछ फ्री में देख सकते हैं, कभी कोई पैसा वगैरह का कोई चर्चा ही नहीं। ठीक है, वैसे आप जहाँ से भी पढ़ें वो कोई ऐसा ये नहीं है मसला। हमारा मकसद बस यही था आपको समझाना कि हाँ 10th तक कोशिश कीजिए CBSE पढ़ने का, उसके बाद आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से कंटिन्यू कर लीजिए। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 6-7 तक पढ़ा लिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से, उसके बाद फिर फाइनेंशियल दिक्कत आया तो फिर 8, 9, 10 से आप बिहार यूपी बोर्ड में चले गए। मीडियम इंग्लिश रखने का कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा। कोई भी मन में अगर सवाल बच गया हो आपके, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, फिर या फिर आपको हमारा नंबर वगैरह भी मिल रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए एज फिजिक्स टीचर तो है आपके लिए। 10th के बाद आप 11th की पढ़ाई आप हमारे चैनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी और चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। बस पढ़िए, एंजॉय योर लाइफ, गुड लक। अरे एक बात तो बताना ही भूल गया मैं, एक बात आप याद रखना, बहुत सारे बच्चों में मैं एक क्वालिटी देखता हूँ, CBSE के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे, ठीक है, तो कोचिंग क्लासेस में तो बहुत सारे बच्चे वगैरह आते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि CBSE के बच्चे हैं तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उनसे थोड़ा सा मतलब एक हीन भावना रखते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चे लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया कर सभी को एक समान दर्जा देना आप सीखिए। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा भाई हम तो CBSE बोर्ड से हैं, 10th है, उसके बाद फिर हम तो CBSE बोर्ड से, उसके बाद 10th के बाद आपने 11th 12th में ही, या मान लिया जाए कुछ बच्चे होते हैं 10th के बाद 11th 12th में CBSE बोर्ड ले लिए, ठीक है, लेकर के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, और कुछ बच्चे हैं कि मान लिया जाए 10th तक उन्होंने यूपी बोर्ड से पढ़ा, ठीक है, हिंदी मीडियम, उसके बाद 11th 12th में इंग्लिश मीडियम ले लिया यूपी बोर्ड से। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि दोनों प्रकार के बच्चे एक साथ कोचिंग क्लासेस वगैरह में मिले। ठीक, तो अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जो CBSE वाले बच्चे होते हैं 10th तक 12th तक, तो CBSE वाले बच्चे होते हैं 11th 12th में जब किसी यूपी बोर्ड वाले बच्चे या किसी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे से मिलते हैं तो थोड़े से CBSE बोर्ड वाले, कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ जो CBSE वाले होते हैं वो स्टेट बोर्ड वालों से थोड़ा सा हीन भावना रखते हैं। ठीक है, वो बिहार बोर्ड वाला है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है, यानी ये CBSE ये स्टेट बोर्ड वाला है या फिर ये यूपी बोर्ड है, ऐसा कुछ भी, तो इस प्रकार की हीन भावना कभी भी अपने मन में मत लाइएगा। ठीक है, क्योंकि कब कौन बच्चा IAS ऑफिसर बन जाए, कौन बच्चा कहाँ तक पहुँच जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं ना, कहावत है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आपके किसी की क्षमताओं को आप इस तरीके से आंक नहीं सकते हैं भाई। फाइनेंशियली अगर किसी के साथ प्रॉब्लम रहा है वो एक अलग मसला है, ठीक है, लेकिन इस चीज के बेसिस पर आप किसी से हीन भावना रखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, 100 में से 2-3% जो वैसे मेंटेलिटी के हैं उनसे, या जो समाज में इस प्रकार का ये फैला हुआ है कि ये CBSE वाला है तो बेस्ट है और ये स्टेट बोर्ड वाला है तो ये है, ऐसा हीन भावना कभी भी नहीं रखना है अपने जीवन। चलिए बस इतना ही कह रहे हैं।